श्री कृष्ण की जय हो। ओके। गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगी। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित कर दिया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। आप में से कौन कौन से वो सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की है? रेज योर हैंड्स। ओके, माय क्वेश्चन अगेन। नो मोर हैंड्स प्लीज। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप में से वो कौन कौन से सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने भक्तों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की है? वाह! क्योंकि भक्तों के बिना परिक्रमा करेंगे कैसे? कहाँ जाएंगे? कहाँ दर्शन करने हैं? भगवान की जिह्वा कहाँ है? भगवान ने कहाँ से भोग स्वीकार किया था? भगवान ने गिरिराज जी कहाँ धारण किए थे? सब चीजें कैसे मालूम पड़ेगी? इसीलिए जब भी आप यात्राओं में जाएं, मेक श्योर कि डिवोटीज के साथ हो। और ऐसी एक यात्रा होने वाली है 13, 14, 15 जून 2025, सभी कृष्ण बंधु के साथ। अनीशा की तो स्माइल देख के आनंद आ गया कि जून अगले महीने ही आ जाए, बट ठीक है, अभी कुछ समय बाद आएगा। तो यस, आप सब प्रिपेयर होइए, लोगों को बुलाइए, बताइए अगले साल हम सब मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। थोड़ी गर्मी धूप बरसात, ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। विल डू दैट। कोई बता सकता है कि भगवान को, चलिए हम पढ़ते पढ़ते बाद में सवाल पूछेंगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्त गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण के श्री विग्रहों की पूजा होती है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के समान है। इस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था, उसको अलग से बनाकर कृष्ण और वृंदावन वासियों ने उसी तरह गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा गोवर्धन को देखो तो, कितना विशाल पर्वत ये रूप धारण किए हुए हैं और सारे भेंट स्वीकार करके हम पे अनुग्रह कर रहे हैं। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस प्रकार से गोवर्धन की पूजा संपन्न करे तो वह सुखी, ओ नहीं करे तो सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं, जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, ये सांप उसे काटेगा, मर जाएगा। गायों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बनाया है। भगवान बता रहे हैं। ओके। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन में समस्त वासुवासियों ने वासुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों में चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई आइडिया है कि भगवान ने कितने भोग खाए थे उस दिन? हाउ मेनी भोगास डिड कृष्णा ईट? 1, 2, 3, 4 ऐसे 56। नियर अबाउट, यस, 56 करीब करीब है। शिवानी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 56 होगा। वो तो दे दिया ना उत्तर, उसके आसपास है। एनीवन? नो आइडिया। 556 से भी ज्यादा। 56 तो कोई बात ही नहीं है। 56 भोग तो उस दिन के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि क्या हुआ था
कि जब 7 दिन और 7 रातों तक भगवान ने श्री गिरिराज जी को अपने इस उंगली पे, पिंकी फिंगर पे धारण करके रखा था, उसके बाद मैया ने बोला कि तुम दिन में इतनी बार खाते हो, 8 बार, 7 दिन तुमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब तुमको 56 भोग खिलाऊंगी। तो भगवान खाते रहे, अनियोर 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 अनियोर, मतलब और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। अब हुआ ये कि पहले तो वृंदावन वासियों ने जो खीर, पुए, पकौड़ी, मालपुए, मिठाइयाँ, रबड़ी, दूध, दही, छाछ, वो सब तो ठीक है, रेडी। उसके बाद बोले और लाओ। अच्छा, तो जो सामान पड़ा था, मैंने अनकुक्ड, वो भी लेके आ गए, और लाओ। और कहाँ से लाए? तो भगवान क्या किए, गोवर्धन भक्त के रूप में हाथ लेके घर घर में जाके कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं से कुछ छाछ ले रहे हैं, कुछ दूध है, कुछ रॉ चीजें हैं, कुछ चीजें, सब कुछ ले रहे, कर रहे, खा रहे, पी रहे, सब चल रहा है। उसके बावजूद भी फिर भगवान चल रहे, खा रहे, खा रहे, खा रहे, खा रहे, बोले अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तब एक अक्कल वाले भक्त ने क्या किया, भगवान के हाथ में कुछ तुलसी पत्र रख दिए, साथ में थोड़ी बहुत जड़ी बूटी खाई, वो हम जब मुखवास खाते हैं गुजरात में, आप लोगों के खाने के बाद कुछ ऐसे चबाने, सौंफ, इलायची वगैरह वो रख दी। भगवान ने भगवान ने पाया, एंड देन, और देन भगवान संतुष्टि पाए। इसीलिए एक नाम भी है अनियोर, एक गांव का नाम भी है अनियोर। आज we'll discuss some amazing things about श्री गिरिराज। तो गिरिराज जी महाराज में, गिरिराज जी महाराज जो है हमारे, उनकी टोटल 21 से 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। वैसे 21 समझ सकते हैं, 14 किलोमीटर बड़ी, 7 किलोमीटर छोटी। पूरी परिक्रमा करते हैं तो करीब करीब उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। पर विशेष स्थलियां हैं, जैसे नारद कुंड जो है, वहां पे नारद मुनि डुबकी लगा के नारद जी गोपी बने थे। जैसे गोविंद कुंड वो है जहाँ पे इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था, सुरभि मैया की कृपा से, जो सुरभि माता है गैया, उनकी कृपा से। वहीं पे माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर भी है। वही माधवेंद्रपुरी जिन्होंने गाया था, राधाष्टमी के लेक्चर में मैंने बताया था, आई दीन दयाल नाथ रे मथुरा, मुझे बोला जो श्लोक है 10.38.12, probably that is a verse that Madhvendra Puri sang। तो उन्हीं माधवेंद्र पुरी जो क्षीर चोर गोपीनाथ जो है, जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी, वो क्षीर चोर गोपीनाथ वाले माधवेंद्र पुरी है, जो वहां पे जिनकी भजन स्थली है। और गिरिराज जी बहुत निकट है। हम कुछ कृष्ण बंधु जो भी श्री हनुमान जी की व्यास पूजा में वृंदावन आए थे, तो हम सब गए थे बस से। और बड़ा ही रमणीय स्थान है वहां पे, बहुत बंदर वगैरह भी है, वानर भी है। ओ इट इज 4.197, यस, चैतन्य चैतामृत 4197 मध्य लीला। तो बड़ा सुंदर स्थान है वो। देन जब आगे चलते हैं तो वहां पे रमन नृत्य के लायक बड़ा सुंदर ये जो श्लोक है, आई दीन दयाद्र नाथ रे मथुरा नाथ करावलोक्य से, हृदयम त्वत् अलोक कातरम, दयिता ब्रह्मेति किम करोमि अहम। ये, O Lord, O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? And what was that verse जो आप सबको याद करने को दिया था? 10:21:5। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधरसुतयोः पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम सुपदगमनम प्राविशम गीत कीर्ति। याद कीजिए, मजा आता है। अनयाराधिता नूनम
भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम यद्रः। इतने वंडरफुल वर्सेस हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोन्मयादितिहारस्य चार्तस्य अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य 1.1.1 ऑफ कोर्स दूर एंड और है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम सब बोल बोल के। बट भागवतम भगवत गीता कितने सुंदर श्लोकास हैं। वी शुड रिमेम्बर दैट, स्पेशली जैसे हमारी स्नेहा माता जी के पास उनकी बच्ची है, इफ बच्चों के सामने श्लोकास पढ़े जाएं तो इट इज वेरी गुड फॉर देयर मेमोरी आल्सो। सो देन गोविंद कुंड के बाद आगे जाते हैं तो वहां पे लोटपोट की जगह आती है। वहां पे लिटरली इफ समडे आई फाइंड अ वीडियो, हम कृष्ण बंधु थे और हम जब भी जाते हैं वहां पे बहुत सॉफ्ट रज है, तो हम वहां पे लोटपोट करते हैं 3 बार इस तरफ 3 बार इस तरफ, बड़ा आनंदमय। दैट इज वंडरफुल। उसके बाद व्हेन वी गो अहेड देन कम्स जतिपुरा, जहाँ पे भगवान ने धारण किया था। सॉरी, वो तो अनियोर में किया था। हाँ, जतिपुरा भी है, जतिपुरा में किया था ऑफ कोर्स। देन पूरा घूम घाम के सब करके देन उद्धव क्यारी आता है। पर सब उसके बीच में एक जगह आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जगह क्या है? पूछरी का लौटा। आज वो कथा अगर आपको सुना दें, आपको पता ही है, खैर आप सब तो बड़े भक्त हैं, आप सब तो विरोधी भक्त हैं, आप सब भगवान के प्रेमी भक्त हैं, पर फिर भी जब भगवान अक्रूर जी के रथ पे बैठ के, कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ पे बैठ के निकल गए थे और जा रहे थे, तो उस जगह जो पूछने के लोटा बाबा का जो स्थान है, वहां पे ये जो सखा है वो खीर बना के लाए। मैंने कहा ना, मैंने कहा ना आजा खीर बनाई है मैंने, आजा खीर खाते हैं। बोलते नहीं सखा, तुम खाओ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं फिर आता हूँ। पर ठीक है जाके आ, आज हम साथ में खाएंगे। तो बोलते कृष्ण कहते हैं मुझे शाम हो जाएगी। मैं कहता कोई बात नहीं, तो शाम को खा लेंगे खाना, कौन सी बड़ी बात है। कृष्ण सोच रहे हैं कि बोल तो दिया मैंने शाम हो जाएगी। बोलते सखा, हो सकता है 2-3 दिन भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, ठंडी खीर खाने का आनंद ही आता है। सखा मुझे हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। कृष्णा, जल्दी जाके आओ, जब आओगे तब आओ, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। कृष्ण बोलते सखा, और ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सखा मैं यही हूं तुम्हारे लिए, जाओ और आओ, चिंता मत करो। कृष्ण बड़े भारी मन से, बहुत भारी मन से जाते हैं वहां से और देखते हैं कि सखा वहीं पे उनका इंतजार करके रुके हुए हैं। एंड देन कृष्णा रोते हुए बिलखते हुए कृष्णा को, तो कृष्ण जाते हैं। एंड देन वो जो सखा है उनका नाम इसलिए पड़ा कि ही कीप्स आस्किंग, पूछो कोई लौटा क्या, मेरा सखा लौटा क्या, आया क्या, मेरा सखा आया क्या, कृष्ण आया क्या। और वो तब से वहीं पे खड़े हैं देखते हुए कि अरे कृष्ण आया क्या, कृष्ण आया क्या। आज भी वो बाबा जो है यहाँ कृष्ण के भगवान, वो लगते हैं हृष्ट पुष्ट, कृष्ण की आगमन में, कृष्ण के आने की याद में आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं। एंड ही आस्क्स, पूछो रे कोई पूछो रे, लौटा क्या, कृष्ण लौटा क्या। उनका नाम ही हो गया पूछने का लौटा बाबा। ये है विपुल भाव कृष्ण के लिए कि बस बोल दिया ठाकुर जी ने मैं आऊंगा, आएगा कृष्ण, आएगा अभी आएगा। 5251 वर्षों से नहीं पे भगवान ने एक वरदान दिया उनको, जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, अगर आपके वहां माथा नहीं टेका, उसकी एब्सेंट है गिरिराज जी परिक्रमा। इसलिए आप में से जो लोग परिक्रमा पे गए उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की, पर पूछरी के लौटा बाबा के यहाँ प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, पंचांग प्रणाम नहीं किया, फेल है भैया। आगे जाते हैं हम, जब आगे पहुंचते हैं इससे मुझे एक और बात याद आई कि लोग कहते हैं कि पर्दा क्यों लगाए हम भोग के समय में, है ना। तो क्या होता है ना, बहुत जगहों पे जहाँ विग्रह है, भले भगवान मूर्तिमान स्वरूप में है या फोटो के माध्यम से भी है, पर्दा लगाने से भगवान सहज हो जाते हैं। एंड फिर उनके जो गोपगण है, सखा गण, वो आते हैं उनको बुलाते हैं, अरे कान्हा क्या है आज, अरे देखो मेरे भक्त ने आज
दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, मिठाई भी बनाई है। आओ सब पाते हैं। तो कुछ कृष्ण को पवाते हैं, कुछ खुद पाते हैं। और जब पर्दा नहीं होता है ना, या आप उस रूम को एकत्र अगर नहीं छोड़ते तो कृष्ण संकुचा जाते हैं कि मैं कैसे आऊं, मेरे सखा यहाँ पे, हम कैसे भोग पा पाएंगे हम। इसीलिए यदि व्यवस्था है तो हमें पर्दा लगाना चाहिए, या तो अगर कोई रूम है तो हम उस रूम से चले जाएं, ताकि भगवान वहां पे अकेला रह के अपने सखाओं के साथ भोग पा सके। तो ठाकुर जी की तो लीलाएं क्या कहें। देन यू टेक अ टर्न, गिरिराज जी को देखते 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 जतिपुरा आया, जहाँ भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। उसके बाद वहां से आगे जाते हुए वहां पे काफी दूध का भोग वगैरह लगता है। देन उद्धव क्यारी आती है। उद्धव जी ने जहाँ पे अ, द्वारका की जो रानियां थी उनके लिए भागवतम कही थी, और उन्होंने क्या कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि मैं वृक्ष बनूं, देन कहा गुल्म बनूं, गुल्म इज श्रब्स, देन कहा कि मैं हर्ब्स बनूं, देन कहा कि नहीं नहीं, मैं लता, पत्ता, घास, ताकि उसमें से लोग पैर रख के जा सके। गोपियां, गोपियां जो महान भक्त हैं उनके रज, चरणों के रज मुझे मिलते। देन उससे थोड़ा और आगे जाते हैं जब हम, तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनेक अनेक ब्रह्मांड में ये पृथ्वी सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य जन्म मिलता है। उस पृथ्वी में मथुरा अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया। मथुरा से ज्यादा सौभाग्यशाली वृंदावन है, गोकुल है, जहाँ भगवान बने हुए। उससे ज्यादा सौभाग्यशाली 12 वन है, जहाँ भगवान की लीलाएं हैं। उन वनों में से भी सर्वश्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि ठाकुर जी ने उन्हें अपने हाथ पे उठाया था। और उन गिरिराज जी पे भी सबसे ज्यादा जो सौभाग्यशाली वो राधा कुंड श्याम कुंड है, क्योंकि वो भगवान के नित्य लीलाओं की स्थलियां हैं। और उस राधा कुंड श्याम कुंड में से भी सबसे ज्यादा जो इट इज द टॉप मोस्ट प्लेस फॉर गौड़ीय वैष्णव इज श्री राधा कुंड, श्रीमती राधा रानी का राधा कुंड। इट इज सो ऑस्पिशियस। श्रीमती राधा कुंड के बारे में आई डोंट नो, आप कोशिश कीजिएगा समझ में। इट इज लिक्विफाइड लव, लिक्विफाइड प्रेम ऑफ कृष्णा फॉर श्रीमती राधा रानी, और इट इज लिक्विफाइड प्रेम ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर कृष्ण। इंटेंस गाढ़ा। आप सबने आमरस पिया है ना? मार्केट में कैसा आमरस मिलता है, एकदम थोड़ा पानी ऐसा मीठा होता है, पूरा पानी ऐसा। मम्मी कैसा बनाती है, मेरी माँ बनाती है, उसमें दूध भी होता है, शक्कर भी होती है, आम की गुठलियां भी होती है, गाढ़ा होता है वो, है ना, गाढ़ा आमरस बनाती है मेरी माँ। तो वो गाढ़ा जो प्रेम है, ऐसे वो कोई कोई कंपैरिजन नहीं है एक आमरस में और श्रीमती राधा रानी के या ठाकुर जी के प्रेम में। बट श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, जो गाढ़ा है, उसका लिक्विफाइड फॉर्म है श्री राधा कुंड। तो इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। गिरिराज जी में क्या क्या नहीं। ऑफ कोर्स व्हेन वी कम अहेड, हमारे आचार्यों की जन्म भजन कुटीर है, स्थलियां है, समाधि है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु की भी भजन कुटीर है वहां, मतलब यहाँ बैठ के वो भजन किए थे। एंड कुसुम सरोवर है बड़ा सुंदर। तो बहुत प्लेसेस हैं गिरिराज में। इसीलिए गौड़ीय वैष्णविज्म जो है उनको गिरिराज जो है बड़े ही प्रिय हैं, क्योंकि ठाकुर जी की बहुत लीलाएं वहां हुई हैं। तो देखते हैं हम इस बार जून में आप सभी के साथ, और 750 लोग, करीब करीब 1000-1200 लोगों के साथ एक साथ मिलके कीर्तन करते हुए आनंद में अ, नाचते गाते हुए वी विल डू श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, उनकी परिक्रमा करेंगे। और उसकी परिक्रमा करने के बाद आप सभी के लिए स्वादिष्ट अन्नकूट प्रसाद भी रहेगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। आज तो वैसे